सभी को राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे प्राचीन भारत। जी हाँ, हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत। सबसे पहले आपको पता ना हो तो आप इतिहास पढ़ लेंगे, भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम आज जानेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ये दोनों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद के वीडियो में विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे। तो देखो, भारत में जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो हैं वेद हैं। वेद कितने हैं हमारे पास? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, यदि पूछा जाए कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे संहिता। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऋग्वेद। देखो, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं मतलब मंत्र। तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं इसमें। तो इस वेद को मतलब ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। आप लोग पेन से इसे लिख लीजिए। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक है। और इसमें देखो, याद क्या रखेंगे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं 8वें मंडल में, उसको खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। और इसमें 10 मंडल ही है, और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। चलिए, मैं अपने कॉपी में अलग से लिख ली हूँ, क्योंकि बुक में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसे देखकर। तो सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद किन 2 धातुओं से बना है? ऋग और वेद। ऋग का मतलब होता है स्तुति और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो इस तरह से ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है? अपौरुषीय होता है, मतलब इसका मतलब होता है दिव्य। इसमें एक ही शाखा बचा हुआ है ऋग्वेद का, जिसको साकल शाखा कहते हैं, एकमात्र जीवित शाखा है। और इसमें ऋग्वेद में शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक और नदियों की प्रशंसा और हमारे पूरा पृथ्वी के बनने तक का, और साथ ही ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। चलो, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। आप लोग ये देख लिए। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं, मतलब मंत्र हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुस का मतलब होता है पूजा व यज्ञ। ठीक है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। और जो यजुर्वेद होता है, ठीक है, तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं, जिसे पढ़ते हैं, उसको अथर्वयु कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। तो सबसे पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग इसमें कृष्ण यजुर्वेद। तो याद रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। एक पहला भाग होता है माध्यन्दिन और दूसरा है काण्व। ठीक है, याद रखेंगे। नाम थोड़ा अजीब सा है पर याद रख लेंगे। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पहला है तैत्तिरीय और दूसरा है मैत्रायणी और तीसरा है कांठ और चौथा है कपिस्थल है। ठीक है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कांठक और कपिस्थल। देखिए, किसी किसी बुक में आगे पीछे लिखा होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इनके अंतर्गत और भी शाखाएं आती हैं। तो चलिए हम यजुर्वेद में और क्या क्या जानेंगे। देखो, इसमें लिखा है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जी हाँ, जो यजुर्वेद होता है उसमें यज्ञ, कर्मकांड, पूजा, नियमों का विधि विधान, इनका संकलन मिलता है, और साथ ही बलिदान का विधि। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, याद रखेंगे, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो अगला हम देखेंगे सामवेद। चलिए देखते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद सामन शब्द से बना है। सामन का मतलब होता है संगीत या गान, जो कि सबसे प्राचीन और शुद्ध रूप से लिखा गया है इस वेद को। सामवेद सबसे प्राचीन है और इसमें वैदिक संगीत है, और इसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, मगर इसके जो मंत्र हैं सामवेद के
बहुत पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, शुद्ध मंत्र है इसमें। तो चलिए मुख्य इनके शाखाएं जानेंगे। मुख्य इनमें 3 शाखा हैं। पहला है कौथुम और दूसरा है राणायनी और जैमिनी। तो जैमिनी को तलवकार भी कहते हैं, इसलिए मैंने रेड पेन से अलग से मेंशन कर दिया है। और जो सामवेद के पाठकर्ता होते हैं उसको उधात्री कहते हैं, उधात्री, ठीक है। और इसमें 1810 सूक्त हैं। आप इससे पहले याद करेंगे ऋग्वेद में मैंने क्या बताया है, साथ ही साथ आपको याद करते जाना है सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1810 सूक्त हैं। और जो सामवेद है भारतीय संगीत का जनक है, और जितने भी इसमें मंत्र हैं सामवेद में तो ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद से संकलन किया गया है, ठीक है। चलो लगभग 1200 मंत्र कुछ को इसमें संकलन किया गया है। तो अब इसमें जानते हैं आगे। इसमें जैसे कि राग है, भैरवी राग है, काफी है, हिंडोल है, ये सब राग हैं, इन्हीं से हुआ है स्टार्ट, ठीक है। इसमें सप्त स्वर है। देखो सप्त स्वर पूरे देश विदेश अन्य महाद्वीप तक प्रचलित है, पर हमारे सामवेद से ही सप्त स्वर शुरू हुआ है। इसमें वैदिक वादन है, जैसे वीणा, ढोल, बांसुरी, भले अभी अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, पर सामवेद में ये सब चीज शुरू हुआ है वहाँ से ही। तो इस तरह से सामवेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्वन होता है इसका मतलब, जो कि इसको रचनाकार करने वाले कौन है, ऋषि अथर्वा है, और साथ ही इसको सुनने वाले ऋषि अंगिरा जी हैं। तो इसमें कितने मंत्र हैं, अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। पतंजलि ने इसमें 9 शाखाएं गिनाई हैं, जो कि अभी हमें मिली नहीं है। तो चलिए हम जो जीवित शाखा है जो हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो शाखाएं अभी कितनी है, 2 है। पहला है सौनकीय शाखा और दूसरा है पेपलाद शाखा है। तो सौनकीय शाखा है जो कि इसमें 20 कांड हैं, 5897 मंत्र हैं, जो कि 1200 ऋग्वेद से लिया गया है। अब चलो आयुर्वेद से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं अथर्ववेद में मिलती हैं। आयुर्वेद, जादू टोना, मंत्रों और वशीकरण, विजयश्री, समृद्धि, रोग निवारण, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगे। मृत संजीवनी मंत्र, गृह, गौ माता, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, योग, इसमें बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। मैं बुक में चलो दिखा दूँ आपको। देखो लुसेंट के बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें क्या होता है, जादू टोना, अंधविश्वास को मानना, और साथ ही इसमें मानव जीवन, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी बताया गया है। उनके गृह निर्माण, मतलब आर्किटेक्चर से जो संबंधित चीज़ें हैं, ये सब अथर्ववेद से ही प्राप्त हुई है, यहाँ से जानकारी मिलती है। व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अथर्ववेद से ही हमें प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में परीक्षित राजा है, कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु को देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। और साथ ही याद रखेंगे प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, कौन है, पहला है सभा और दूसरी है समिति। तो ये प्रजापति की पुत्रियां हैं 2। और ये देखो इसमें देखो आगे पीछे दिया गया है, इसलिए मैंने अलग से अपना नोट्स बना के आप लोग को बता दी हूँ। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, देख ली इसे क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक ऐसे ही और हम पढ़ते रहेंगे अगले वीडियो में। तो हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अभी हम वेद पढ़ लिए, किसमें कितने मंत्र होते हैं, कितने ऋचाएँ हैं, और उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, और हमें किन वेदों से किन किन चीज़ों की सीख मिलती है, हम ये पढ़ लिए। तो अगले पाठ में हम पढ़ेंगे, देखो अरण्यक और उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है, उपनिषद पढ़ेंगे, हम वेद पढ़ लिए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर वीडियो अंत करते हैं। सभी को राधे राधे।